ले लें और जिम्मेदारियां लेकर के फिर वो अपने घर में अपनी जीवनचर्या में लगे रहें। जीवनचर्या तो जरूरी है ही है, लेकिन अगर हम समाज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस सेवा भाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसी बुराइयां हैं, नशा है, हमारे समाज के अंदर शिक्षा नहीं है, हमारे समाज के अंदर बेरोजगारियां हैं, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति भी दूसरे समाजों की अपेक्षा उतनी अच्छी नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं आज भी हमारे समाज के अंदर चल रही हैं, जिनको हम लोगों ने मिलकर के दूर करना है। हम सब लोगों ने मिलकर के इस काम को करना है और ऐसे सक्षम साथियों को, ऐसे योग्य साथियों को हमने आगे बढ़कर के मिलकर के टीम बना करके इस काम को आगे बढ़ाना है। और मैं तो आपसे अनुरोध ये भी करूंगा कि जो साथी आज यहाँ जिम्मेदारी लेंगे, आज वो इस बाबा की पावन भूमि में बाबा की सौगंध, आज हम सब समाज वाले उनको बाबा की सौगंध देंगे, आज उनको माता दशमा की सौगंध देंगे, आज उनको उनके समाज की सौगंध देंगे कि वो ये सौगंध खा करके इस बाबा की पावन भूमि में, इस दूज के मेले में, इन पावन दिनों में वो इस विकास यात्रा में आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे समाज के ऊपर, उन चुने हुए साथियों के ऊपर कभी कोई उंगली ना उठाए, कभी कोई किसी किस्म का प्रश्न ना करे। जो भी लोग लगे, सेवा से लगेंगे, इच्छा शक्ति से लगेंगे, जिन साथियों के पास भी समय होगा, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी साथी अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो वो प्रेम को अपना नाम लिखवा दें, यहाँ पर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, सभी स्टेटों से यहाँ पर हमारे साथी आए हुए हैं। तो मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ, वो साथी जो अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं वो जरूर अपना नाम लिखवाएं, ताकि सबकी सहमति से, सबके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं उधर से कुर्सी ले जाकर मंच पर बैठा बड़ी मैं आदरणीय देवाराम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को, इस टीम के नॉमिनेशन या गठन की प्रक्रिया को सही तरीके से, निस्वार्थ भाव से, अच्छे तरीके से, सबकी मान सम्मान के साथ, सबकी सहमति के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सब लोग जोरदार ताली बजाकर नेताजी का स्वागत करें। नेताजी बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और आदरणीय स्वर्गीय कुमाराम गोयल जी, जिन्होंने पूरे देश में गोर समाज का नाम रोशन किया है, पाली में अपने समाज के लोगों को जमीनें दिलवाई, गांव इंदिरा नगर बसाया, उसके अलावा पूरे समाज के लिए उन्होंने एक SC/ST के अंदर की नोटिफिकेशन भी लेके आए थे, और भी हमने हजारों काम उन्होंने किए हैं जिनका मुझे पता नहीं है। ऐसे महान आदमी के, महान सुपुत्र के लिए एक बार जोरदार तालियां दोबारा बजाएं। आदरणीय देवाराम जी। आज बाबा रामदेव की पावन धरा पे पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे मेरे गोर समाज के गौरव सभी पधारे हैं और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गोर समाज के यशस्वी श्री, जो अपने योग के चेयरमैन हैं गुजरात से, उन सही मंच में जितने भी बैठे हैं उन सबका मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार, माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों का सबका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी आदत है, मैं
सच्ची बात करता हूँ और विथ प्रूफ करता हूँ। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ। क्यों? पुराने कटु अनुभवों से विथ प्रूफ मैं आप सबके सामने मेरी बात रखूंगा। अगर आप लोगों को पसंद हो तो उसे स्वीकार करना, अन्यथा स्वीकार देना। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और सबको अधिकार है। तो मैं सबसे पहले जैसे कि OCCI के पूर्व महासचिव लालचंद जी जाट ने कहा, उसी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी विभिन्न प्रांतों के अध्यक्ष और जिलों के, अगली बार ऐसा हुआ था कि मैंने सबसे हिसाब मांगा, चाहे वो शंकरलाल जी हो, चाहे उनके पदाधिकारी हो, जिसमें प्रेम कोट रामदेवरा भी शामिल है, मिस्टर राकेश जी गंगानगर, हरियाणा का विमल। मेरे को किसी ने कल तक जो अपनी वोट समाज की जो कार्यकारिणी बनी थी वो नहीं साउथ और नॉर्थ, किसी ने मगर कभी वोट जाति का मैंने किसी को मैं वो सब मेरे पास इसलिए पुराने अनुभवों को देखते हुए हम नया संविधान बनाएंगे, ऑडिट कमेटी बनाएंगे, ताकि बाकी और भ्रष्टाचारी आरोप तो कोई भी लगा सकता है, भ्रष्टाचारी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सक्षम होना चाहिए जो भारत के अंदर घूम के और हमारे वोट जाति का विकास करवा सके। और ये बात क्या आपको मंजूर है? और ये खुला मंच है, कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, किसी पे कोई दबाव नहीं है। एक से ज्यादा हो जाएंगे तो हम ये जो न्याय गंगा बैठी है वोट समाज की, जिसमें कोई कहता बागंती ओढ़ है, कोई कहता मुल्तानी ओढ़ है, कोई कहता गुजराती ओढ़ है, कोई कहता है दरसा है, कोई कहता ये तो बडार है कि भूमि है। हम नहीं मानते, क्योंकि ये सिर्फ वास्तव में इसकी अफवाह देते हैं। हम सब मिट्टी खोदने वाले, पत्थर तोड़ने वाले सभी वोट एक समान है। जो जा रहा उसकी वैसी होगी है, उसकी बोली अच्छी होगी। हमारे कहावत है 9 वर्ष के बाद में आदमी का रहना, बोलना, चालना और पहनावा बदल जाता है। अब तो हजारों बहुत दूर बैठे हैं वेलदार, अपन वेलदार भी लिखते हैं, तो वेलदार का चलते आगे जाते बलदार हो गया। आज से 45 साल पहले मेरे मामा को, मेरी माँ को मेरे पिताजी लेके गए, उनको और बेच दिया। तो उनको बताया, ये देखो बुजुर्ग जिनके यहाँ पेड़ के होते हैं, ध्यान दो यार, 3 हॉल करते हैं, सोने चांदी के ऐसे झुमके लटकाती है अपने समाज की बोलते हैं, कानों के अंदर इतने बड़े बड़े छेद करके वो टोटी बोलते हैं उसको, वो डालती है, और हाथों में हाथी दांत का ओरिजिनल वो चूड़ा पहन किया। तो पिताजी वहां मुझे भी बताया कि अपनी एक भाषा है, ओट की भाषा। कौन सी? ओट की भाषा। वो क्या बुजुर्गों से पूछो, एक तो इसके कान, इनका अपना रेवा फसना, अब तुम वोट की भी बात करो। जैसे अपन कहते हैं कि जोर कान की फलाना नहीं देखता, उसको समझती है कि वो लोग ये वोट है ही नहीं है। तो ये भ्रांति फैलेगी। इसीलिए अभी 11-12 जिलों के, जिनको हम नहीं मानते जैसा भी था मुल्तानी, हम नहीं मानते बागेश्वरी, हम सबको एक मानते हैं। यूनिटी इन स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है, ठीक है ना सर? तो जो 11-12 जिलों के, जिनको विशा बोलते हैं हमारे इधर मारवाड़ी सिटी में है, हम दसा नहीं मानते, मगर उन्होंने सूरज जी है ना, ये कोई
विषय नहीं है, ये क्या मालूम उल्टा नहीं है कोई है। इन लोगों ने अपना निर्णय सुनाया कि हम 12-13 लोगों ने कर दिया है, तो आप लोगों को स्वीकार करने लगा नहीं। आप लोगों की बात कोई नहीं काटेगा, मगर वहां कार्यकारिणी में बात हो जाएगी और ये है। और अगर किसी को ऐतराज है तो ये जो 12-13 जिलों के विषय थे, उन्होंने ये निर्णय लिया, उनका निर्णय आप पलट दो, इनसे कर लो। तो इन लोगों ने किया वो कायम है। अब निवेदन ये है कि ये खुला मंच और हमारे सामने बहुत बड़ी शख्सियत बैठी है, गुजरात से पधारे हुए शीश भाई राज्य मंत्री है, उनके सामने ये बाबा रामदेव जी की पावन धरा है। ये अंधों को आंख देता है और कोटियों की कोट मिटाता है। अगर समाज के साथ किसी ने किया तो बाबा उसको अंधा भी कर सकता है और कोट भी उसको ला सकता है। जैसे मिस्री का नमक बनाया, इसी बाबा ने बनाया। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे कुंडली भाई, उनकी भी समाधि वही लगती है जहाँ बाबा रामदेव जी की समाधि है। क्या ये गलत है क्या? बताइए, नहीं है ना? तो ये जो अपना संगठन बढ़ रहा है, ये पहले की तरह समाज को लूटने का नहीं, समाज की सेवा करनी है। 1915 में क्या मेरे वो भांजे बेटे हैं, कहाँ है कदेशा, ये लाल बहादुर शास्त्री मेरे पास ही खड़े। 15 साल पहले सन 56 से लेके और जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे, वो सब डॉक्यूमेंट जो दिए साउथ और नॉर्थ को मिला के इन्होंने एक नए पैसे का अन्य नहीं खींचा। उन बातों को ये आगे बढ़ाने का इन्होंने विश्वास दिलाया है। मैं पुनः इनसे विश्वास करता हूँ। अब तो हमारे साथ मंत्री जी विराजे हैं यहाँ, और जस्सू भाई को यहाँ पे कर रहे हैं अध्यक्षता है, वो भी बहुत बड़े समाज सेवी है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप किसी से न घबराएं, अपन सब एक ही जाति के हैं, इसलिए आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अब दूसरी बात कहता हूँ, हर समाज के अंदर उस समाज की कुछ मर्यादाएं होती है जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। हम कोई आपस में चले जाए तो हम पंचायत में जाके उसको अपन कंफ्यूज करते हैं ना, हम जज नहीं है, मगर हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा बनाई है हम उस पर चलते हैं, ठीक है ना? तो उसको मिटाते हैं। कोई रान भेद का झगड़ा है, वो भी मंच पे के सड़काते ना, कोर्ट कचहरी में नहीं जाते। कोई लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ बन गई और लड़का दूसरी जाति के लिए कोई पंच बैठ कर फैसला करते ना समाज के, जो अपने बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं। कोई अगर वोट का बेटा सुन लेना, कान खोल के मेरे देश के मेरे वोट भाइयों, बाप और माँ मिलके और शेड्यूल कास्ट में मैंने शादी करते हैं तो क्या उसे भारत देश का और समाज का अध्यक्ष लेना चाहिए? जवाब दीजिए मेरे को। अरे क्या मैंने क्या बोला, वापस बोलूं क्या? अरे मैंने क्या बोला, सुनो वापस। अब मैंने इतनी बातें कही, वो तो सुन लिया आपने। अगर माँ बाप मिलके अपने बेटे बेटी की प्यार मान के और शेड्यूल कास्ट में शादी करती है तो क्या वो वोट समाज की पंचायती करने लायक है क्या? सब बोलो भैया, नहीं है ना? तो इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया है। हम उसे अध्यक्ष नहीं मानते, हम उसे अध्यक्ष नहीं मानते जो हमारे देश का बच्चा आया है गांव ढाणी से, उन सब का निर्णय आदरणीय मंत्री जी और यहाँ के अध्यक्षता कर रहे हैं जस्सू भाई। आज के तो अपने समाज के ये बड़े लोग हैं। क्या मैंने गलत कहा क्या आपको?
अरे बोलो ना यार, क्या अरे बोलो नहीं जैसे क्या वो और समाज की पंचायती करने लायक है क्या? नहीं है ना। इसलिए नया सवेरा, नया संविधान, नई हर बात होगी। और मेरे पास सबके प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूँ। ये मेरे भाइयों को पता है। कोई क्लेम लगाता है, एक वो उसके वीडियो बहुत वायरल होते हैं, नाम सुना था आपने, सुरेंद्र सिंह जी का। उसके बारे में एक राजेश वर्मा है, उसने मेरे को बताया कि इसकी बेटी तो लड़कियों में पढ़ाई है। अरे मैंने कहा यार तूने नई जानकारी दी, तेरा धन्यवाद है। क्या वो ऐसे वीडियो वायरल करने का अधिकारी है क्या? बोले ना साहब पीछे क्या? अरे भाई मैं जिंदा लाशों में नहीं बोलता हूँ, मैं जिंदा मर्दों के साथ बोलता हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और मैं 3 साल से बेड रेस्ट पे हूँ। फिर भी ये जो गंगा उठी है हमारे और समाज की, उसके बीच बोल रहा हूँ। मेरी बात हो तो मेरा कान पकड़ लेना। क्या वो ऐसे वीडियो वायरल करने का अधिकारी है क्या? वो समाज की पंचायती कर सकते हैं, कोई बात है ना भाई साहब। वो ये वीडियो वायरल करते हैं, उनके बीच में नहीं, उनके साथ नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपन को खरी खरी बात करनी है और अपन का पूरे भारत का अच्छे से अच्छा विकास हो, अपने और समाज का, बच्चों का भविष्य सुधरे, वो सब काम अपन लोगों को करने हैं। अब जो भी साथी अपना दावा पेश करना चाहिए करेंगे, एक से ज्यादा हो गए तो अपन मिल बैठ के आपस में सब करेंगे, सब सलाह करके कर देंगे। सही बात है ना? क्यों रेवत भाई, गलत है क्या? रेवत भाई पिछले 40-50 साल से अपने धर्मशाला वो समाज में, इसलिए मैं आज का जो ये आयोजन हो रहा है उन दोनों प्रदेश और ये राज्य लिखा हुआ है, उन दोनों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे समाज आदमी जो आज 40 साल से धरा को संभाल के 50 साल से, उनका सबके सामने मान सम्मान होना चाहिए। भाई रेवत की बूंदनी का समझ गए? हाँ ठीक है, आइए स्टेज पे, चलो इधर जाओ। तो दोस्तों मैंने मेरी बात अब है ना, मेरी वाणी को ये इनाम देता हूँ, ठीक है ना? जोर से सबको जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है, साथियों आपसे अनुरोध है कि आप मेवाराम जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने बहुत ही जोशीले अंदाज में अपना अनुभव और अपने जो तकलीफ थी, जो खुशी थी आपके सामने रखी है। तो आज इस राष्ट्रीय ओट महासभा के बैनर में आए हुए सभी साथियों के सामने हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सुरेश ओट जी खड़े हो जाए, इनकी दावेदारी आपके सामने पेश करते हैं। अगर यहाँ पर